अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक लीद खोकर एडवोकेट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था शादी के हवाले से कि जो शादी के मामलात होते हैं उसमें सिंपलिसिटी इख्तियार करनी चाहिए, उसमें लालच नहीं करना चाहिए। इसी तरीके का एक केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि मेरे पास फैमिली से रिलेटेड ये केस आया। मैं लड़के की साइड से वकील था, तो उसमें मैंने ये देखा कि जब मैंने उनसे बातचीत की अपनी पार्टी से, जो दूल्हा की तरफ से था, तो मैंने उससे बात की कि यार आपके शादी में क्या क्या कंडीशंस रखी गई थी, क्या क्या मामलात हुए थे। तो लड़के ने मुझे सिंपली कहा कि जी जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे दोनों घरों के मामलात अच्छे थे, मतलब हमारी गपशप हुई, मीटिंग्स हुई हमारी, तो दोनों की मेंटल हार्मनी हो गई फैमिलीज की। लेकिन बाद में क्या हुआ, लड़के के वालिद वालिदा की तरफ से बहुत सारे ऐसी डिमांड्स रख दी गई, ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया गया जिसकी वजह से लड़की जहेज की डिमांड की गई। तो वहां से उसको, लड़की को फिर जहेज लेके आना पड़ा। आखिरकार शादी हो गई, वो बस तो गई, लेकिन उसमें हुआ ये कि वो जहेज लेने की वजह से अफेक्ट क्या पड़ा कि उसके वालिदैन, लड़की के जो वालिदैन, उनके दिल में, उनके दिमाग में इनके लिए ग्रज पैदा हो गया। ग्रज पैदा हुआ, उस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को ओवर प्रोटेक्ट किया काफी, और काफी उसको उन्होंने सपोर्ट किया पीछे से। वो लड़की का ये सूरत हाल थी, वो यहाँ आबाद ही नहीं होती थी, कुछ टाइम यहाँ रहती थी और ज्यादा टाइम अपने माँ बाप के घर, अपने मेके में रहती थी। तो इस वजह से दोनों घरों में मामला डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। एट द एंड हुआ क्या, जब वहां उनके घर बच्चे की पैदाइश हुई, तो बच्चे की पैदाइश के दौरान भी मामला बड़े खराब हुए और बच्चे की पैदाइश उन्होंने मैके में करवाई, जिस वजह से और चीजें ग्रजेस पैदा होना शुरू हो गए। तो अब उनका लिटिगेशन केस चल रहा है, डिवोर्स हो चुकी है लड़के की, और उनका फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है, डिवोर्स के हवाले से भी, मेंटेनेंस के हवाले से, बच्चे के खर्चे के हवाले से भी, और सामान जहेज के हवाले से भी, और कस्टडी और गार्डियन, ये चारों केसेस इकट्ठे चल रहे हैं। अब मैं पिछले दिनों जब हेयरिंग पे गया तो मैंने ये देखा कि वहां पे मुझे दोनों की तरफ देख के इतना दुख नहीं हुआ जितना मैं उस बच्चे को देख के मैं बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ कि यार इस बच्चे का क्या कसूर था। अब बच्चे का तो देखा जाए कोई फाड़ नहीं है, वो उसका वालिद है, वो उसकी वालदा है, उसका राइट तो ये बनता है कि दोनों का प्यार उसको मिले, दोनों का साथ उसको मिले। लेकिन उसमें डिस्टर्ब बच्चा हुआ, तो जब वालिद ने मुलाकात की तो बच्चा बिल्कुल अनजान था, उसको नहीं पता था कि ये मेरा वालिद है, मैंने इससे मिलना है। तो ये चीजें होती हैं, बाद में बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब वो फैमिली केस चल रहा है। अब फैमिली केस के अंदर उन्होंने अब जो दावा किया है मेंटेनेंस का, जितना उन्होंने सामान जहेज दिया हुआ था, तो उस सामान जहेज से भी बढ़ा के उन्होंने उसमें बयान किया कि जी हमने इतना इतना हमने इनको, अब आप यकीन करें, उन्होंने तकरीबन 35 से 40 लाख का सामान जहेज क्लेम किया है उस लड़के से। हालांकि इतना सामान जहेज नहीं था बकौल उस लड़के के कि इतना सामान जहेज उन्होंने ये शादी के वक्त नहीं लेके आई थी आबाद होने के टाइम पे। लेकिन अब वो लिटिगेशन चल रही है, तो होता ये है कि कानूनी मामला के अंदर वकला हजरात जो हैं वो इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, क्योंकि कानून में ये एक समझा जाता है, एक मिथ बनी हुई है कि जितना ज्यादा बढ़ा के लिखेंगे, अगर बढ़ाएंगे तो जो ओरिजिनल अमाउंट है वो मिलेगी। ऐसा नहीं होता, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए वकला हजरात को भी कि जो जेन्युइन चीज है, जो जेन्युइन आपका क्लेम बनता है, सिर्फ उतना ही किया जाए, ताकि दोनों पार्टीज के दरमियान जो लिटिगेशन है उसको थोड़ा सा आसान बनाया जा सके। और उसके बाद जो मेंटेनेंस के हवाले से है, बच्चे की मेंटेनेंस तो वो दे रहा है जो वालिद है, लेकिन वो उसको प्यार, वो उसको अफेक्शन, बच्चे को वो उसको अटैचमेंट, वो तो वालिद की तरफ से नहीं मिल सकती। बच्चा बिल्कुल पहचानता ही नहीं है, जब से वो पैदा हुआ है वो अपनी वालदा के पास है, वो मुलाकात भी नहीं हो रही। तो अब पिछली हेयरिंग पे मैं गया था, तो वहां पे हमारी मुलाकात का ऑर्डर हुआ और मुलाकात हमारी स्टार्ट होना शुरू हुई है। तो उसमें मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि इसलिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है हमारी सोसाइटी को लेके, कि सोसाइटीज में मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से डील करते हैं इतने सेंसिटिव मामला को। 2 जिंदगियों का मामला होता है। अब 2 जिंदगियां डिस्टर्ब हो गई, तीसरी जो एक छोटी जान है वो भी डिस्टर्ब हो गई, तो वो उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, उसकी ग्रोथ के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। जब वो बड़ा होगा तो उसको क्या क्या चीजें सुनने को मिलेंगी। अब 2 फैमिलीज की वजह से मामला डिस्टर्ब हुआ। फैमिलीज ने तो, वालिदैन ने अपना अपना जिंदगी गुजार ली, अपना कर लिया सारा कुछ, डिस्टर्बेंस लड़का लड़की की जिंदगी में हुआ।
इसलिए मैं आपको इस केस से एग्जांपल दे रहा हूं कि ये चीजें बड़ी तकलीफदेह होती हैं बाद में। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि अपने मामलात को अच्छे तरीके से सिंप्लिसिटी के साथ लेके चलें, ताकि आप कल कलाम को इस तरह की लिटिगेशंस का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।